नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीपीएससी विद के। आज है 12 दिसंबर 2022 और हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप्स ऑफ करंट अफेयर दैट वी आर गोइंग डिस्कस अबाउट इन दिस वीडियो। एंड आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज डेट इंडिया का सबसे बड़ा गोवर्धन, याद रखना है, वायु सीएनजी प्लांट किस शहर में बनाया गया है। जब बात हो रही है इंडिया का सबसे बड़ा, तो दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। और काफी गर्व की बात है कि इंडिया का सबसे बड़ा गोवर्धन बायो सीएनजी प्लांट मध्य प्रदेश में ही स्थापित किया गया। तो कौन सा शहर है, इसको हम यहां पर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का करंट अफेयर विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। हमारा पहला क्वेश्चन है, एनडीबी द्वारा उत्कृष्टता का प्रमाण पत्र किस निगम को दिया गया। काफी अधिक इंपोर्टेंट है तो हैं दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन। तो देखते हैं, आपको ऑप्शन नंबर 1 है मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम को दिया गया, मध्य प्रदेश नगर निगम, मध्य प्रदेश वन निगम, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है दोस्तों आपको ऑप्शन नंबर 1, मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम को किसका, एनडीबी द्वारा उत्कृष्टता का प्रमाण पत्र दिया गया। नाम से ही जैसा कि आपको मालूम है, मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम जो कि स्पेशली डेडिकेटेड है सड़कों के निर्माण के लिए। मध्य प्रदेश में सड़कों से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री सड़क योजना की शुरुआत की गई थी, तो 2014 में शुरुआत की गई थी। इस फैक्ट को याद रखिए, काफी अधिक इंपॉर्टेंट यह भी हो जाता है। इसके साथ ही साथ आपको याद रखना है दोस्तों, सड़कों के मामले में भी दोस्तों आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश में तेजी से काफ़ी इंपॉर्टेंट सड़कें बनाई गई हैं जिनको आपको याद रखना है, जैसे कि चंबल एक्सप्रेस वे, और इसका नाम अब क्या कर दिया गया है, अटल पथवे या अटल एक्सप्रेस वे के नाम से भी इसे जाना जाता है। और नर्मदा एक्सप्रेस वे तो आप सभी को मालूम है, लगभग 1265 किलोमीटर उसकी लंबाई है। और हमारा जो अटल एक्सप्रेस वे है, जिसे हम चंबल एक्सप्रेस वे के नाम से भी जानते हैं, इसकी टोटल लंबाई है 300 किलोमीटर लगभग। तो इन दोनों फैक्ट को भी याद रखना है क्योंकि काफी चर्चा में रहने वाले यह एक्सप्रेस वे हैं मध्य प्रदेश के। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है पूरी न्यूज। नई दिल्ली में एनडीबी द्वारा केंद्र सरकार एवं मध्य प्रदेश सरकार के उच्च अधिकारियों को मूल्यांकन रिपोर्ट पर चर्चा के लिए एक दिवसीय कार्यशाला में आमंत्रित किया गया था। मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम को 6 में से 5 अंक की रेटिंग देकर परियोजना को सफलतापूर्वक करने पर एनडीबी द्वारा उत्कृष्टता का प्रमाण पत्र दिया गया। तो याद रखिए, उत्कृष्टता का प्रमाण पत्र एनडीबी द्वारा दिया गया। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट न्यूज क्या है। न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना क्या की गई थी, एनडीबी अर्थात इसी को आपको समझना है, न्यू डेवलपमेंट बैंक बोला जाता है इसे। तो इसके बारे में कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट आपको बता देना चाहूंगा यहाँ पर। तो जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, इसकी स्थापना ब्रिक्स देश, जैसे कि ब्रिक्स देश में कौन कौन से देश हैं, आपका ब्राजील हो गया, रूस हो गया, भारत हो गया, चीन और दक्षिण अफ्रीका, जिसे 2009 में शामिल किया गया था। अन्य उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं एवं विकासशील देशों में बुनियादी ढांचा और सतत विकास परियोजनाओं के लिए संसाधन जुटाने के उद्देश्य से की गई थी, जो वैश्विक विकास और विकास के लिए बहुपक्षीय और क्षेत्रीय वित्तीय संस्थानों के प्रयासों का पूरक है। तो इस फैक्ट को आपको याद रखना है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप्स ऑफ फैक्ट है। तो आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश को आयुष्मान भारत में सर्वाधिक आभा आईडी बनाने के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है। काफी अधिक इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है दोस्तों। तो मध्य प्रदेश को आयुष्मान भारत में सर्वाधिक आभा आईडी बनाने के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इसके पहले मैं आपको बता चुका हूं, मध्य प्रदेश आयुष्मान कार्ड जारी करने में क्या रहा है, नंबर 1 राज्य रहा है। स्वच्छता सर्वेक्षण में भी हमारा मध्य प्रदेश नंबर 1 बन गया है, इस फैक्ट को भी याद रखना है। इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री आवास योजना का क्रियान्वयन करने में भी क्या रहा है, नंबर 1 राज्य रहा है प्यारा मध्य प्रदेश। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है मध्य प्रदेश को आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत। तो दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है, तीसरा हुआ है, चौथा हुआ है, या फिर पांचवा हुआ है। इसका राइट आंसर इज डेट ऑप्शन नंबर 1, दूसरा स्थान मध्य प्रदेश को प्राप्त हुआ है। तो यहां पर एक और फैक्ट आपको याद रखना है, गत वर्ष अर्थात 2020 में मध्य प्रदेश को दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ था, परंतु इस वर्ष मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर आ चुका है। और इसमें भी दोस्तों मैंने आपको बता दिया, यहां पर दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है जो आभा आईडी बनाने के लिए। इसमें कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। और स्वच्छता सर्वेक्षण में पहला स्थान प्राप्त किया है मध्य प्रदेश ने, और इंदौर टॉप पर रहा है। इसके साथ ही साथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट में भोपाल टॉप पर रहा है, ग्रामीण स्वच्छता के मामले में भोपाल जिला रहा है। इन सभी फैक्ट्स को आपको याद रखना है, दीज ऑल मोस्ट इंपोर्टेंट टाइप्स ऑफ फैक्ट दैट यू शुड रिमेंबर, डोंट फॉरगेट इट। तो आगे बढ़ते हैं,
मध्य प्रदेश को आयुष्मान भारत में सर्वाधिक आभा आईडी बनाने के लिए द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। वाराणसी उत्तर प्रदेश में शनिवार को आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस पर राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल, केंद्रीय लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री मनसुख मंडाविया और मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी की उपस्थिति में ये पुरस्कार दिए गए। तो इन फैक्ट को आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। इंडिया का सबसे बड़ा गोवर्धन बायो सीएनजी प्लांट किस शहर में बनाया गया? काफी अधिक इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ फैक्ट है। तो देखते हैं आपका ऑप्शन नंबर 1 है इंदौर में, जबलपुर में, रतलाम में या फिर ग्वालियर में। इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 1 इंदौर में। लगातार 6 बार स्वच्छता सर्वेक्षण किसने प्राप्त किया? इंदौर ने प्राप्त किया। मध्य प्रदेश का वित्त आयोग कहां पर स्थापित हुआ था? 1955 में इंदौर में। मध्य प्रदेश का आपको याद रखना है कपास उद्योग सबसे अधिक यहीं पर मिलेगा, कपड़ा का उद्योग दोस्तों, तो पूरा यह क्षेत्र है। और इंदौर दोस्तों मालवा के जो काली मिट्टी का क्षेत्र है उसी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। डेट इज बाय जो इंदौर का जो मालवा रीजन है यह काली मिट्टी का क्षेत्र है और इसी को क्या बोला जाता है? कपासी मिट्टी भी बोला जाता है। तो आप इससे लिंक कर सकते हैं कि सबसे अधिक कपास पैदावार भी यहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर कपास की पैदावार के लिए दशाएं अनुकूल है, मिट्टी अनुकूल है और जो बिजनेसेस हैं कपास से संबंधित वह भी अधिकतम आपको कहां पर मिलेंगे? इंदौर में। अर्थात इसे कपड़ों की राजधानी भी कह सकते हैं। और स्वच्छता सर्वेक्षण तो आप सभी को मालूम है अपने आप में ही काफी बड़ा फेमस है और गोवर्धन बायो सीएनजी प्लांट यहीं पर स्टैब्लिश हो चुका है। जबलपुर मध्य प्रदेश का कल्चरल कैपिटल है। इससे इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट बता देता हूं, जैसे कि 1939 में दोस्तों कांग्रेस का 52वां अधिवेशन किया गया था यहीं पर। तो इस फैक्ट को याद रखना है। जनवरी वह मंथ था, इस फैक्ट को आपको याद रखना है। इसी में सुभाष चंद्र बोस जी को अध्यक्ष बनाया गया था और सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पर ही दोस्तों जबलपुर की जो सेंट्रल जेल है उसका नाम सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पर कर दिया गया है। इस फैक्ट को भी याद रखना है। अंगूर अनुसंधान केंद्र रतलाम में है। ग्वालियर दोस्तों आप सभी को मालूम है सिंधिया वंश की राजधानी है। 525 ईस्वी में दोस्तों सूरज सेन द्वारा यहाँ पर क्या बनाया गया था? यहाँ पर बनाया गया था दोस्तों काफी महत्वपूर्ण यहाँ का किला बनाया गया था। और ग्वालियर 1810 में दोस्तों ग्वालियर को राजधानी बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था दोस्तों? तो हमारे जो दौलत राव सिंधिया थे उनके द्वारा ग्वालियर को सिंधिया वंश की राजधानी बनाया गया था। इसके पूर्व क्या राजधानी थी? इसके पूर्व राजधानी हुआ करती थी उज्जैन। जबलपुर से दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट याद आता है जिसको आपको याद रखना है। शूटिंग अकेडमी कहां पर है मध्य प्रदेश की? जबलपुर में है। तो इस फैक्ट को भी याद जरूर रखिए। और महिला हॉकी एकेडमी, इस फैक्ट को भी जरूर याद रख लीजिए दोस्तों। जो फीमेल हॉकी एकेडमी है वह कहाँ पर है दोस्तों? ग्वालियर में है। और हमारी जो नॉर्मल हमारी हॉकी एकेडमी है 2007 कहाँ पर स्टेब्लिश की गई थी? भोपाल में की गई थी। और एथलेटिक्स एकेडमी भी कहाँ पर है? भोपाल में है। तो यहाँ पर देखते हैं इंदौर में एशिया का सबसे बड़ा गोवर्धन बायो सीएनजी प्लांट बना है। तो इस फैक्ट को आपको याद रखना है। और यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहला यहीं पर बायो सीएनजी प्लांट बना है और इस प्लांट से रोजाना दोस्तों 550 टन गीले कचरे की प्रोसेसिंग कर 17,500 किलो सीएनजी का उत्पादन होता है। तो काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। 65वीं नेशनल राइफल शूटिंग चैंपियनशिप किस प्रदेश में आयोजित की गई? यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। तो देखते हैं आपका ऑप्शन नंबर 1 है मध्य प्रदेश में आयोजित की गई, गुजरात में किया गया, महाराष्ट्र या फिर केरल। तो इसका राइट आंसर क्या है? मध्य प्रदेश नहीं, केरल। हाल ही में पर्यटन के क्षेत्र में केरल के साथ में मध्य प्रदेश ने क्या किया है? एक एमओयू हस्ताक्षरित भी किया है। तो इस फैक्ट को भी आपको याद रखना है। और जो 65वीं नेशनल राइफल शूटिंग चैंपियनशिप है यह किस प्रदेश में आयोजित की गई है? हमारे केरल में आयोजित की गई है। इस फैक्ट को आपको याद रखना है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। अब आप सोचेंगे हम लोग 65वीं राइफल जो शूटिंग चैंपियनशिप है इसको हम मध्य प्रदेश के करंट में अफेयर में क्यों डिस्कस कर रहे हैं? तो आगे आपको बताता हूं व्हाई वी आर डिस्कसिंग अबाउट दिस फैक्ट इन मध्य प्रदेश करंट अफेयर, बिकॉज ऑफ यहाँ पर आपको रीजन मिलेगा। ये आपका रीजन रहा, यहाँ पर आप देख सकते हैं केरल में मध्य प्रदेश का बढ़ाया मान। 65वीं नेशनल राइफल शूटिंग चैंपियनशिप में मध्य प्रदेश अकादमी के शूटर्स का कमाल। 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन, यहाँ पर मैं आपको कुछ नाम है जिनको हम लोग यहाँ पर हाईलाइट कर देते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप देखेंगे 3 पोजीशन जूनियर मेंस सिविलियंस टीम में समी उल्ला खान, अमित सिंगरौले,
आदर्श तिवारी ने स्वर्ण पदक जीता। इन तीनों के तीनों नाम को याद रख लीजिए, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से बनेगा। घुमा के आपसे पूछ लिया जाएगा कि इनमें से जो खिलाड़ी हैं वह किस खेल से संबंधित हैं, और देन यू विल कंफ्यूज। इन सबको आपको याद रखना है। अवार्ड के बारे में पूरा का पूरा वीडियो अपलोड कर चुका हूं। मध्य प्रदेश के जितने भी खिलाड़ी हैं अवार्ड पूरा अपलोड कर चुका हूं। लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप उन वीडियो को देख सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सभी जानकारियां मिल जाएंगी। आज के हमारे क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 में कितना व्यय होगा। सेकंड है आपका, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना किस शहर में की जाएगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।